बिहार में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के मुद्दे पर खूब सियासी हंगामा मचा हुआ है। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया कि उनका नाम ही वोटर लिस्ट से गायब है। इस पर इलेक्शन कमीशन ने अपना जवाब भी दिया है। इलेक्शन कमीशन ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी कर 2 वोटर आईडी के मामले में जवाब मांगा और इस मामले में तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। इस मसले पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव ने बिहार में एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची जारी की है उसे लेकर के भ्रम फैलाने की कोशिश की। नेता प्रतिपक्ष बिहार के तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस का मूल उद्देश्य था कि शुक्रवार के दिन 1 अगस्त के दिन चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर के पश्चात जो बिहार में इलेक्टरल रोल जारी किया था उसको लेकर एक भ्रम फैलाने की कोशिश तेजस्वी यादव ने किया। तेजस्वी यादव जी ने कहा कि इस इलेक्टरल रोल में जिसे कि चुनाव आयोग ने अभी जारी किया है, मेरा नाम नहीं है और चूंकि मेरा नाम नहीं है, क्या मैं इस बार बिहार के चुनाव में भाग ले पाऊंगा? आप सोचिए, नेता प्रतिपक्ष का यह ऐलान कि मैं इस बार बिहार की चुनाव में भाग इसलिए नहीं ले पाऊंगा क्योंकि चुनाव आयोग ने मेरा नाम इलेक्टरल रोल से काट दिया है। बिहार के इलेक्टरल रोल में मेरा नाम नहीं है, अब मैं बिहार में वोटर नहीं हूं। लोकतंत्र खतरे में आ गया है। संबित पात्रा ने इस पूरे मामले पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग और पटना के डीएम ने पूरी सच्चाई को जस का तस रख दिया है और कहा कि तेजस्वी यादव झूठ बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव का नाम मतदाता सूची में है और कटा नहीं है। जानकारी दी गई कि दीघा विधानसभा में तेजस्वी यादव का नाम रजिस्टर्ड है और वर्तमान में पोलिंग स्टेशन नंबर 2004 में है। संबित पात्रा ने तेजस्वी की ओर से दिए जा रहे एपिक नंबर को लेकर के भी कुछ बड़े खुलासे किए। चुनाव आयोग ने और पटना के डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डॉक्टर त्यागराजन ने पूरे सच्चाई को सामने जस का तस रख दिया। उन्होंने कहा तेजस्वी यादव जी झूठ बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव जी का नाम और तेजस्वी यादव जी का एपिक नंबर मौजूद है और एसआईआर के सघन प्रयत्न के पश्चात जो इलेक्टरल रोल बिहार में जारी हुआ है उसमें तेजस्वी यादव जी का नाम कटा नहीं है। और उन्होंने कहा कि दीघा विधानसभा में उनका नाम एनरोल्ड है, वर्तमान में नाम पोलिंग स्टेशन नंबर 2004 में है, लाइब्रेरी बिल्डिंग एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी सीरियल नंबर 416 पे है। एक चुनाव आयोग ने पढ़ा और एक पहले तेजस्वी यादव ने अपने ही हलफनामे में भरा हुआ था 2020 में। 2015 से 2025 तक वही उनका एपिक नंबर था और वो नंबर था RAB 0456228। आप बताइए, ये दो एपिक कार्ड नंबर कैसे हैं तेजस्वी यादव जी के पास? अब बीजेपी ने पूछा है कि तेजस्वी यादव के पास 2 एपिक नंबर थे तो क्या उनके पास 2 मतदाता पहचान पत्र है? सर्वोच्च नेता के पास 2 एपिक नंबर है तो कार्यकर्ताओं का क्या हाल होगा? क्या इसलिए वो एसआईआर से डरते हैं? बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया कि कांग्रेस और आरजेडी के नेता, उनके कार्यकर्ता जो बूथ कैप्चरिंग और गुंडागर्दी के दम पर जीतने के आदी थे, उनका पूरा खेल अब उजागर हो गया है। क्या तेजस्वी यादव जी आपके पास 2 वोटर आईडी कार्ड है? ये जघन्य अपराध, ये भारत के लोकतंत्र और चुनाव आयोग के साथ खिलवाड़ किसने किया है? मैं तो आज पूछना चाहता हूं, सुबह इतनी काली है तो रात का आलम क्या होगा? सर्वोच्च नेता के हैं 2 एपिक कार्ड तो कार्यकर्ता का हाल क्या होगा? क्या इसीलिए ये एसआईआर से डरते हैं? जब इनके सर्वोच्च नेता टीवी पर आकर दिखा रहे हैं कि देखो मेरे 2 एपिक कार्ड नंबर है, तो सोचिए आरजेडी के, कांग्रेस के ये तमाम लोग जो आदी हो गए थे बूथ लूटने के, जो तमाम लोग आदी हो गए थे गुंडागर्दी के आधार पर वोट पाने के और चुनाव जीतने के, क्या इन्होंने ये 2 वोटर कार्ड, फर्जी वोटर कार्ड इत्यादि बना करके
जो रखा हुआ था, कहीं उनके पूरे खेल पे पानी तो नहीं फिर गया है? अब संबित पात्रा ने तो यहां तक आरोप लगाया है कि ये भारत को बदनाम करने की साजिश है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस और आरजेडी चुनाव आयोग पर तीखा हमला कर रहे हैं, वो भारत को बदनाम करने की एक साजिश है। उन्होंने चुनाव आयोग की ओर से प्रकाशित मतदाता सूची के बारे में मतदाताओं को गुमराह करने की भी कोशिश की है। ये केवल तेजस्वी यादव का विषय नहीं है, ये पूरा संपूर्ण इंडिया अलायंस वाले, इन इंडिया अलायंस वालों का, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ये बड़ा देश का सोच रहे हैं। आपको क्या लगता है ये संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए आए हैं? कोई संवैधानिक संस्था को बचाने नहीं आया है, कोई भी भारतवर्ष के लिए नहीं आया हुआ है। ये आए हैं कि हमारे परिवारों का क्या होगा। इलेक्शन कमीशन जाए गड्ढे में, चुनाव आयोग जिए या ना जिए, रहे या ना रहे, हमारा परिवार रहना चाहिए, हमार दुई को बबुआ रहना चाहिए। ये सबका यही है। ना तो सोनिया गांधी देश के बारे में सोच रही है, चुनाव आयोग के बारे में सोच रही है, और ना ही लालू प्रसाद जी सोच रहे हैं देश के बारे में। ये सब हमार दुई को बबुआ कैसे ठीक से सेटल हो जाए, ये कैसे सेटल हो जाए, बस उसी की लड़ाई चल रही है। और ये राहुल गांधी कह रहे थे मैं एटम बॉम्ब फोड़ूंगा, शायद यही था एटम बॉम्ब उनका। ठुस।